Hello friends, my name is Satyam Sharma. I completed my graduation from JNKVB University, Jabalpur, and in this year I secured All India 5th rank in ICAR JRF Plant Science examination. In this video lecture, we will be discussing about how to prepare for ICAR JRF Plant Science for better rank and score. So first start सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड होना चाहिए। आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छे से इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। दूसरा, आपको सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी अच्छे से पढ़े होने चाहिए और मैक्सिमम जो भी हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिलेबस के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, तो आपको सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद तीसरी चॉइस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है और ट्रेंड को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो आप ट्रेंड समझ जाएंगे। इसके बाद आपको जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और आप जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको परचेज़ कर लें। और कुछ जैसे हम सोर्सेज देखते हैं ऑनलाइन सोर्सेज, तो उनकी आप सॉफ्ट कॉपीज़ निकलवा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपीज़ के साथ क्या फ़ायदा रहता है कि आप उनको कम टाइम में रिवाइज़ कर लेंगे और उनको जब हम रीड करते हैं तो उस टाइम पे भी हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। तो आप सॉफ्ट कॉपीज़ के साथ पढ़ना स्टार्ट करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मोबाइल में हम पढ़ते टाइम पर डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा रहता है हमारे लिए। तो बेसिकली आपको सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना है और जो रेफरेंस बुक हैं वो आप अच्छे से पढ़ें। जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से ही पूछे जाते हैं। अब हम देखें कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का है। तो टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घंटे में 120 मिनट होते हैं। आपको जैसे प्लांट साइंस की बात की जाए तो इसमें बेसिक अपने 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, और फिर है हमारा प्लांट पैथोलॉजी, इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, फिर है सीड टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली 5 सब्जेक्ट हमारे जिस बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। आपको जो हमारा जनरल एग्रीकल्चर है वो भी अच्छे से उस पर पकड़ होनी चाहिए आपको, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन जनरली जनरल एग्रीकल्चर से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे भी रैंक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे वो वर्क करता है। अब हम देखें रिकमेंडेड बुक कौन कौन सी है। तो पहली रिकमेंडेड बुक है हमारे लिए जेनेटिक्स की बी डी सिंह थ्योरी के लिए, और बी डी सिंह एंड बी के प्रसाद ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ साथ जेनेटिक्स मेड ईजी बुक है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पढ़ें तो ये ध्यान दें कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझें। जो भी न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन जैसे कितने डिफरेंट टाइप की गैमेट बनेंगे, लिंक्वेज फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कपलिंग फेज में, रिपल्सन फेज में, तो ये सब क्वेश्चंस जैसे इनहेरिटेंस पैटर्न वगैरह, इन सबको आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आपको कैटेगरी सॉल्व करनी ईजिली आनी चाहिए, जिससे कि आपको कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी दिक्कत ना आए। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारा प्लांट ब्रीडिंग में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो जर्म प्लाज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस से, इसके बाद सेंटर ऑफ ओरिजिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और इसके साथ जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, और जो ब्रीडिंग में जैसे क्वालिटी वाला जो ब्रीडिंग है वो, इसके बाद डिसीज रेजिस्टेंस वाली ब्रीडिंग, और जो स्पेसिफिक ट्रेट्स वाली है उससे भी अभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको एकदम थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान दें। इसके साथ साथ आपको ब्रीडिंग में कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, और बहुत सारे पॉइंट्स ब्रीडिंग में ऐसे हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि आपकी मेमोरीज में वो अच्छे से आ जाए। बेसिकली आपको कंसेप्ट अच्छे से, जो बुक है वो बी डी सिंह की बुक हो गई, और इसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव के लिए बी डी सिंह एंड बी के प्रसाद यूज़ कर सकते हैं। कुंदन सिंह की जो बुक है आप बहुत जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपकी एक बार बी डी सिंह की बुक कंप्लीट हो जाएगी तो। कुंदन सिंह बुक है उसको कंप्लीट से 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं, अगर आपको बी डी सिंह जो बुक है अच्छे से आपकी पढ़ी हुई होगी तो। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है प्लांट पैथोलॉजी। आपकी बहुत ज़्यादा रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आप जेआरएफ में अच्छी रैंक लगाना चाहते हैं तो आप प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपकी उसमें कमांड होनी चाहिए। अब प्लांट पैथोलॉजी के लिए सबसे पहले एग्रीमून की पीडीएफ आप अच्छे से करें, उससे बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, करीब 70 से 80 क्वेश्चन जनरली उसके टच में रहते हैं। इसके बाद जो दूसरा है, आपको जो इंसेक्ट जो डिसीजेज दिए हुए हैं जैसे कि बिल्ट वगैरह हुआ, इसके बाद मोज़ैक हुआ, इसके बाद बिचेस ब्रूम वगैरह, जो भी जितने भी डिसीज स्मार्ट, उनको काफ़ी अच्छे से समझना है, उनकी इटियोलॉजी को समझना है। जैसे भी हम बताएं तो रस्ट में भी जितनी भी उसकी स्पीसीज हैं उन सारी स्पीसीज को आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, का, फंगस का, बैक्टीरिया का, तो उससे क्या होता है कि आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। इसके बाद दूसरी जो बुक है वो है SC दुबे की फंगी वायरस एंड बैक्टीरिया, वो आपको अच्छे से करना है। इसके बाद है SS शर्मा की बुक, जो आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है उसमें, तो वो भी आपको बहुत अच्छी हेल्पफुल करती है, क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं बहुत सारे। इसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव के लिए भट्टाचार्य की बुक लगा सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, करीब 800 से 900 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो आपको करीब क्वेश्चंस लगाने में 1 से 2 दिन लगेंगे जनरली अगर देखा जाए तो। उस बुक को आप ये करें कि बार बार उसमें लगाते रहें, जिससे कि आपको कंसेप्ट रिकॉल होते रहें, ठीक है। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एग्रीमून की पीडीएफ। दूसरी है थारो एंड जो कपूर है,
उसके शुरू के 6-7 चैप्टर और लास्ट के 6-7 चैप्टर, जिसमें कि उसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह दिया है, जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स बनाने में किस बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे और कौन कौन से एंजाइम्स हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से बैक्टीरियाज और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस देते हैं, जैसे कि वगैरह में कौन कौन से हेल्पफुल करते हैं। तो इस तरह के आपको सारे अच्छे से पढ़ लेना है उसमें। इसके बाद कौन कौन से जो बैक्टीरियाज हैं विटामिन प्रोडक्शन में हेल्पफुल करते हैं, कौन से हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्पफुल करते हैं, तो ये सब इससे बेसिकली जनरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पढ़ना है तो बर्गीज मैनुअल ऑफ जो सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी और बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इससे क्लासिफिकेशन से जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो बेसिकली जो बैक्टीरिया का हमारे मार्फोलॉजी उससे पूछा जाएगा, या फिर उसका जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में हमारा ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इन 3 से आपको बहुत अच्छे से देखना है किस तरह से क्या होता है। इसके बाद जब हम वायरस पढ़ते हैं तो वायरस में हमारे लिए ध्यान देना है, तो उसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स होते हैं, उससे जनरली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ये आपकी प्लांट ब्रीडिंग की जो जेनेटिक्स की बुक है उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके साथ साथ जो प्लांट पैथोलॉजी की बुक है उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और माइक्रोबायोलॉजी की जितनी भी जो बुक्स हैं रिकमेंडेड, उन सभी में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको इन टॉपिक्स को सभी तो आपको किसी भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ हमारा जो पास्चर्स, कोस्ट पास्चुलेट्स वगैरह हुई, पास्चुराइजेशन हुआ, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन पे काफ़ी अच्छा, क्योंकि उससे जनरली 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको उसको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, हीट स्टरलाइजेशन कौन से सब्सटेंसेस का करते हैं, फिल्टर किस में यूज़ करते हैं। तो जब आप ये एग्रीमून की आपके सारे कंसेप्ट, बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे, और जो जनरली जो आपके पैटर्न है वो बेसिक क्वेश्चंस पे ही आधारित है, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे रिकमेंडेड जो बुक है वो है अपनी BD सिंह की दो यूनिट्स, एक है इसमें सीड से रिलेटेड दिया और एक वेराइटी से रिलेटेड दिया। तो वेराइटी से जो रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको सीक्वेंस याद रखना, जनरली सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं 2 साल से। तो उसमें सीक्वेंस कैसे याद रखना है कि कौन सी टेस्टिंग के बाद कौन सी टेस्टिंग आती है, ठीक है। तो वो सब आपके लिए अच्छे से देख लेना है। इसके बाद जब हम कोऑर्डिनेटेड ट्रायल्स वगैरह लगाते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, तो वही आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो हम दूसरी 2 यूनिट अगर आपने यहाँ से कर लेंगे, उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज काफ़ी अच्छे से देखना, जेनेटिक प्योरिटी हुआ, फिजिकल प्योरिटी हुआ, इन सबको आपको अच्छे से देखना है। आइसोलेशन डिस्टेंस से जनरली, तो ये 4-5 टॉपिक को आपसे याद रखना है। और सीड टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो चीज़ें हैं मेनली वो आपको याद आने वाली हैं। अगर आपको याद होगा तो आपका क्वेश्चन सही होगा, अगर याद नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन, तो बेसिकली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना है। इसमें सीड टेक्नोलॉजी में मेजरली जो पोर्शन है वो हमारे लिए याद करने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप NCERT की जो यूनिट्स हैं फिजियोलॉजी की, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, एक बार पढ़ के देख लें, उनको अच्छे से समझ लें। जो कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल है और जितने भी जो साइकिल्स हैं, जैसे कि लाइट रिएक्शन कैसे होती है, डार्क रिएक्शन कैसे होती है, जो क्रेब्स चक्र है वो किस तरह से चलता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन वगैरह होता है, कितनी ATP प्रोड्यूस होती है, कितनी ATP कंज्यूम होती है। तो ये सब जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। कौन से जो क्रेब साइकिल में कहाँ पे CO2 निकल रही है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ पे ATP वगैरह जो जितने भी होती हैं वो बन रहे हैं, तो ये एक बेसिक आइडिया रखना है आपको। एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव में क्या अंतर होता है, तो ये बेसिक है। मतलब आप जो रिकमेंडेड बुक्स पढ़ेंगे उनसे जनरली ये कवर हो जाएगा, और JRF में बेसिक क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और तो आपको अगर बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छे होगा तो आपको JRF में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ प्लांट फिजियोलॉजी के लिए ये काफ़ी है। इसके साथ साथ जनरल एग्रीकल्चर की जो बुक है उसमें नेमरा सुंडा बुक हुई, अरुण कात्यायन की बुक है, और इसके साथ साथ RK शर्मा की बुक पढ़ेंगे। तो ये 3 अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपकी बेसिक जो एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी अच्छे से पकड़ हो जाएगी। इसके साथ साथ आप SR कांतवा की जो बुक है ऑब्जेक्टिव, उसको काफ़ी अच्छे से लगाएं। उसको आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिल रहा है, जनरली 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन आपकी रैंक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो उन बुक्स को आप अच्छे से देखें जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उसके लिए। इसके साथ साथ मुनिराज सिंह राठौर की जो बुक है बहुत ही पतली है और आप उसको बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, तो ये बुक आपको रिकमेंडेड है, इनको जनरली आप यूज़ करें। और नेक्स्ट में और होता है कि बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स से जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आप अगर ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो उसको आप थोड़ा बेसिक लेवल से पढ़ें, तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्टैटिक्स से स्टार्ट करें उसको पढ़ना, तो स्टैटिक्स का अगर कंसेप्ट आपको आपको पकड़ होगी तो उनमें आपको बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करें पैटर्न किस तरह से, तो अभी असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको बेसिकली कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि ये हैं या बुक्स को मगिंग अप करने के, ठीक है। तो बेसिकली समझना है, और जो जिन टॉपिक्स में आप कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है उनके आप फ्लो चार्ट्स वगैरह डायग्राम बना के
अच्छे से याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत एग्ज़ाम में फेस ना करनी पड़े। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग या ज़रूरत है, तो बेसिकली आपको सारी रिकमेंडेड बुक्स को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। आप कम से कम अगर 4th ईयर में हैं तो 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं डेली, 6 से 7 घंटे, तो आपके लिए कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इतने उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो भी आपको टॉपिक में दिक्कत आए, आप यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इसके बाद गूगल पे बहुत ज़्यादा स्लाइड शेयर्स वगैरह अपलोडेड हैं, पीडीएफ्स अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोचिंग का रोल नहीं रहता है। इसके बाद ये सब आपके बेसिक हो जाएगा। और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का ये आता है कि कॉलेज को हम किस तरह से मैनेज करें। तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इतना ज़्यादा ध्यान अपने रावे और ईएलपी पे ना दें। मेनली आपका फोकस रखें कि आप जेआरएफ में कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगी। तो बेसिकली वही आपको डिपेंड करेगा आगे आपको किस तरह से एमएससी में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इस पर ग्रेड्स पे ज़्यादातर हमारा डिपेंड नहीं करता है। तो बेसिकली यही था। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।